नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कोरोना के कारण लोग मर रहे हैं और जनता ने जिसे वोट देकर जिताया है वो नेता कहां दुबक के बैठे हैं, कौन से बिल में जाकर घुसे हैं, कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। इस मुश्किल घड़ी में लगता है कि सभी नेताओं को सांप सूंघ गया है। और अब देखिए, लालू यादव भी वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। अब नीतीश सरकार मुश्किल में आ सकती है। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को निकम्मी, बेशर्म, विफल और नकारा सरकार कह दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। इस कोरोना काल में भगवान खोजने पर मिल जाएगा, लेकिन विधायक और नेता नहीं मिलेंगे। ऐसे गायब हो गए हैं कि लग रहा है इन्हें सांप सूंघ गया हो। जनता ने जिसे वोट देकर जिताया वो ही इस मुश्किल घड़ी में जनता को मरते हुए छोड़ करके गायब हो गए हैं। तो अब तो बिहार में पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि गुमशुदा की तलाश करने पर 15 लाख रुपए मिलेंगे। और एक दो नहीं, बिहार के लगभग नेता और विधायकों का अभी यही हाल है। देख लीजिए, खबर यह है बगहा से। बगहा के विधायक गुमशुदा हो गए हैं और उनकी तलाश की जा रही है, और जो उन्हें तलाश करके लाएगा उन्हें 15 लाख इनाम दिया जाएगा। तो जनता ने तंग आकर इस प्रकार के पोस्टर लगाए हैं। दरअसल कोरोना काल में बिहार की जनता अपने जनप्रतिनिधियों को खोज रही है और वो मिल नहीं रहे हैं। इसके जवाब में लोग उन्हें लापता घोषित कर दिए हैं। अरे साहब, जिस जनता ने आपको वोट देकर जिताया, क्या आप उसे कोरोना से मरते हुए छोड़कर भाग जाओगे? इस कोरोना काल में बिहार में जिस प्रकार से बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, खुद हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को फेल्यूर बता दिया है। तो इधर तेजस्वी यादव का कहना है कि इस धरती पर नीतीश सरकार से निकम्मी, बेशर्म, विफल, नकारा और कोई नहीं है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि देश के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कभी भी खुलकर बिहार का हक नहीं मांगा है, जबकि दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे प्रधानमंत्री से बात करके राज्य की समस्याएं बताते हैं और संसाधन उपलब्ध कराने की मांग करते हैं। बिहार के इतिहास में नीतीश कुमार सबसे कमजोर, डरपोक मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार ना तो प्रदेश में व्याप्त समस्याओं और संसाधनों की कमी को स्वीकार करते हैं और ना ही अहंकार के वश केंद्र सरकार से कोई मांग करते हैं। बिहार के साथ पूरे देश में कोरोना से तबाही का मंजर छाया हुआ है। लोगों की लगातार मौत हो रही है और इधर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। पूरे देश से इस्तीफा मांगा जा रहा है। यदि आप ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन में देखें तो मोदी जी इस्तीफा दो ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग झोला उठाओ मोदी जी ट्रेंड कर रहा है। अब पूरे देश से कहा जा रहा है कि मोदी जी झोला उठाकर जाने का समय आ गया। देखिए, रवीश कुमार जी ने रिट्वीट किया है जिसमें से कहा जा रहा है कि बात झोला उठाकर जाने की हुई थी, लेकिन यह फकीर तो 1400 करोड़ का घर बनवा रहा है। क्या फकीर ऐसे होता है? एनडीटीवी के रवीश कुमार कहते हैं कि सारे विश्व को पता चल गया है कि साहेब बहुत बड़े फेंकू हैं। बिहार की जनता के लिए खुशखबरी है। पटना पहुंच गई है कोविशील्ड की 3.5 लाख डोज। आज से बिहार में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। नीतीश सरकार ने तो 1 करोड़ डोज का ऑर्डर भी दे दिए हैं। बड़ी खबर है कि शनिवार को ही 3.5 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज पटना पहुंच चुकी है और सभी जिलों में इसे भेज भी दिया जा रहा है। अब 18 से 45 साल के बीच के लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। और हाँ, कोरोना वैक्सीन जरूर ही लगाएं। कोरोना को हमें हराना है, ये संकल्प लें। बिहार में जिस प्रकार से कोरोना से लोग मर रहे हैं, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो गई है। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के एनडीए के 48 सांसदों, 5 केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार, 2 उप मुख्यमंत्री में से किसी के माय के लाल में दम है जो बता सके कि इस महामारी के वक्त में बिहार को सबसे कम मदद आखिर क्यों मिल रही है। तेजस्वी यादव ने सरकार से पूछा है कि आखिर बिहार के साथ केंद्र का रवैया पक्षपातपूर्ण आखिर क्यों है।
एनडीए के सांसद और विधायक आखिर कर क्या रहे हैं कोरोना काल में? तेजस्वी बोले कि सरकार सबसे पहले नाक रगड़कर बिहार वालों से माफी मांगे। तेजस्वी बोले हैं कि बिहार के 39 सांसद और 5 केंद्रीय मंत्री नाक रगड़कर बिहार वालों से माफी मांगे। क्या झाल बजाने के लिए जनता ने आपको चुनकर भेजा था? इस कोरोना काल में जनता को मरते हुए छोड़ करके लगभग नेता गायब हैं। और अब देखिए तेजस्वी यादव भी गायब हैं, लापता का पोस्टर लगा दिए गए हैं। अब तो तेजस्वी यादव को भी लालटेन लेकर खोज रही है राधोपुर की जनता। तेजस्वी यादव भी कोरोना काल में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ट्विटर पर दिखते हैं। तो अब इस प्रकार के लापता का पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसमें से कहा गया है कि बाबा ये ट्विटर तेजस्वी बाबा, काहे ना मिलता हमार बाबा, भुतला गए हमार विधायक, लापता का पोस्टर लगाया गया है। बिहार में कोरोना से तबाही का मंजर छाया हुआ है और ऐसे में बिहार की जनता उन तमाम नेताओं से मदद की गुहार लगा रही है जिन्हें चुनाव के दौरान उन्होंने वोट दिया है। इसी कड़ी में अब तेजस्वी यादव से राधोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता भी मदद की गुहार लगा रही है। पोस्टर के जरिए कहा जा रहा है कि हमारे राधोपुर विधानसभा के विधायक तेजस्वी यादव पिछले अक्टूबर 2020 से ही लापता हो गए हैं। जिस भले मानुस को ये दिखाई दे, कृपया विदुपुर के लोगों को सूचित करें। लोगों ने सुना है कि हमारे तेजस्वी बाबा को आजकल ट्विटर पर प्रवचन कर रहे हैं, पर वो कहाँ है पता नहीं। बाबा के वियोग में राधोपुर विधानसभा के विदुपुर समस्त जनता किधर हो? ट्विटर तेजस्वी बाबा लौट आओ, जनता बेहाल है। आपको भारत माता की कसम, राधोपुर क्षेत्र के लोगों ने इस प्रकार के पोस्टर लगाए हैं। बिहार में कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है और कहा जा रहा है कि इस मई महीने में कोरोना सबसे खतरनाक स्थिति में होगा, तो लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाने की बात हो रही है। सुर्खियों के अनुसार बिहार में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ ही देख लीजिए बिहार में कोरोना का कहर। बीते दिन मिल गए 12,948 नए मामले और पटना में तो तबाही का मंजर है, 2,498 नए मरीज मिले हैं। उसके साथ ही बेगूसराय में 586, समस्तीपुर में 560, पश्चिमी चंपारण में 678, नालंदा में 740, अररिया में 179, अरवल में 119, औरंगाबाद में 380, बांका में 151, भागलपुर में 316, भोजपुर में 160, बक्सर में 166, दरभंगा में 150, पूर्वी चंपारण में 343, गया में 419, गोपालगंज में 165, जमुई में 205, कटिहार में 458, खगड़िया में 227, किशनगंज में 138, मधेपुरा में 148, मधुबनी में 402, मुंगेर में 242, मुजफ्फरपुर में 480, नवादा में 150, पूर्णिया में 312, रोहतास में 207, सहरसा में 361, सारण में 364, शेखपुरा में 238, सीतामढ़ी में 104, सिवान में 218, सुपौल में 309 और वैशाली में 481 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। उसके साथ ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,12,976 हो गई है। कोरोना संकट के बीच बिहार में 1000 डॉक्टरों की बहाली होगी और 10 मई से वॉक इन इंटरव्यू किया जाएगा, सीधी बहाली होगी। उसके साथ ही बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग में अस्थायी मानव बलों की तैनाती करेंगे। 3 महीनों के लिए अस्थायी नियुक्ति हो रही है। आप सैलरी भी जान लीजिए। तो देखिए, विशेषज्ञ चिकित्सक में पीजी को 7,000 रुपये और डिप्लोमा वाले को 5,000 रुपये प्रतिदिन प्रति शिफ्ट मानदेय दिया जाएगा। वहीं चिकित्सकों में एमबीबीएस को 4,000 रुपये प्रतिदिन प्रति शिफ्ट और बीएससी को 2,000 रुपये प्रतिदिन और जेएनएम को 1,500 और एएनएम को 1,000 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं बिहार की जनता को। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ मौत और जांच के आंकड़ों को कम करने में व्यस्त हैं और मस्त हैं। उन्होंने बिहार को भगवान और यमराज के भरोसे छोड़ रखा है। तेजस्वी बोले कि इससे शर्मनाक और भ्रमित बात और क्या होगी, अब तो कोर्ट को भी गुमराह करने में लगी है सरकार। तेजस्वी बोले कि विगत 3-4 वर्षों में आपदा विपदा जैसे चमकी बुखार, बाढ़, सुखाड़, जल जमाव, श्रमिकों का पलायन और कोरोना में बिहार को कभी भी केंद्र सरकार का सकारात्मक सहयोग नहीं मिला है।
बिहार वैक्सीन, ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता में देश में सबसे निचले पायदान पर है। इतनी बेशर्म, विफल, नकारा और निकम्मी सरकार पृथ्वी ग्रह पर कहीं और कहीं नहीं मिलेगी। अब लालू यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। सभी विधायकों और विधानसभा चुनाव में हराए गए सभी राजद प्रत्याशियों के साथ वर्चुअल मीटिंग हो रही है। खबर आ रही है कि इस वर्चुअल मीटिंग में एक तो कोरोना से बिहार को कैसे बचाया जा सके इस पर चर्चा होगा, तो दूसरी बिहार में तेजस्वी की सरकार कैसे बनाया जाए इस पर विशेष ध्यान दिया जाना है। अब पूरी तरह से उम्मीद लगाई जा रही है कि लालू यादव जेल से बाहर आ गए हैं, अब तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। नेता हो तो ऐसा पप्पू यादव लगातार बिहार की जनता के बीच रहकर जनता का दुख दर्द बांट रहे हैं। और साथ ही जिस प्रकार से कोरोना के मामले में बिहार सरकार फेल होते ही जा रही है, तो पप्पू यादव बोले हैं कि 3 महीने के लिए स्वास्थ्य विभाग हमें दे दें, हम दिखाते हैं कि कैसे स्वास्थ्य विभाग चलता है। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए और यदि नहीं हो रहा है तो वो मुझे 3 महीने के लिए स्वास्थ्य विभाग दे दे, मैं एक भी आदमी को कोरोना संकट में कम से कम सिस्टम, दवाई और ऑक्सीजन से तो मरने नहीं दूंगा। एम्बुलेंस फ्री कर दूंगा और डेवलपमेंट के नाम पर नेताओं की लूट को रोककर मेरी प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की होगी। पप्पू यादव बोले कि जब राजस्थान की सरकार घर घर दवाई पहुंचा सकती है और अपने लोगों का 5 लाख का बीमा कर सकती है, तो बिहार सरकार क्यों नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की सरकार अपने यहां प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का फ्री इलाज करवा सकती है, तो बिहार क्यों नहीं कर सकती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अभी बिहार में सभी विकास योजनाओं को बंद करके लोगों को बचाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में सभी का इलाज फ्री में कराया जाए, साथ ही बिहार के लोगों का भी बीमा सरकार कराए। लॉकडाउन में कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं, भूखमरी की स्थिति हो रही है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश ने अधिकारियों से फीडबैक लिया और कहा कि जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम दें ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान नीतीश सरकार बोले हैं कि इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से काम करें। अधिकारियों से बोले हैं कि सबको रोजगार मिले, ये सुनिश्चित करना है कोई भी मजदूर काम से वंचित ना रहे। और श्रमिकों का पारिश्रमिक यानी उन्हें जो पैसा मिलेगा वो समय पर मिलना चाहिए। साथ ही बोले कि सरकारी योजनाओं के तहत निर्माण कार्यों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। सभी जिलों में सामुदायिक किचन का संचालन कराएं ताकि गरीब, निर्धन और असहायों को असुविधा ना हो। कहा जा रहा है कि बिहार में जितने लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं उससे ज्यादा तो इलाज के अभाव में मर रहे हैं। और अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने उनके ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जदयू नेता ने IGIMS से कहे हैं कि अफसर डुबा देंगे आपको नीतीश कुमार जी, अस्पताल की व्यवस्था सुधारिए, अस्पताल की व्यवस्था सुधारिए, नहीं तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा, दुर्दशा सुधारिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। दरअसल जदयू नेता अवधेश ने कहा है और इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि पूरे बिहार में कितनी खराब स्थिति होगी। खुद अब जदयू के नेता ही सामने आ रहे हैं बिहार के बचाव में।